एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस। जब एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने खेमे में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके खेमे के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने पास बिठाया और इसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और इसके बाद यरूशलेम की फतह और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को एक बड़ी तादाद में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और इनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल बदरीन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी यरूशलेम को फतह किया। यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर पर मुसलमानों ने जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के आमने सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। गौर से देखा तो एक दूसरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। ऑफ कोर्स ये फौज खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो लीड कर रहे थे। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था, लेकिन अचानक जंग से पहले खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर उस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। और इसी तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर दिया था। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन, लिबनान तक फैल चुका था, जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यही वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसे पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दे दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। इसलिए जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि हम यहाँ मदीना में एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ ये सब कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने ये पैसे उस शायर को मुसलमानों के माले गनीमत से न दिए हों। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। ये बहुत ही खतरनाक लेटर था, जिसमें हजरत उमर फुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़े सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को चूज किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था, जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल को कन्फ्रंट करने के लिए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और खलीफा के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आर्मी चीफ अबू उबैदा ने होम सिटी के सारे लोगों को जमा किया और खालिद बिन वलीद को भी यहीं आने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद ने यहाँ पहुंचकर ये महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरी महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल खालिद बिन वलीद इस वाकया के बाद वापस अपने सोल्जर्स की तरफ चले गए। यहाँ पर एक बात नोट करना लाजमी है कि उस जमाने की दुनिया में गुलामों और स्पेशली ब्लैक गुलामों को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब हमेशा में एक फार्मर ब्लैक स्लेव उस वक्त के सबसे ताकतवर जनरल को कन्फ्रंट कर रहा था, तो वहाँ के लोग ये सब देखकर बहुत ही हैरान थे। लेकिन इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जो बात कही थी कि किसी वाइट को किसी ब्लैक पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस खिलाफत में रस्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। खालिद बिन वलीद तो वापस अपने सोल्जर्स के पास चले गए थे, लेकिन अबू उबैदा इब्न जर्राह उन्हें ये बात बता ही नहीं सके कि इस लेटर में दो और पॉइंट्स भी हैं कि खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से डिसमस करके मदीना की तरफ भेजा जाए और वहां मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहा और फिर फाइनली मदीना पहुंचे।
جیسے ہی خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ان کی ملاقات خلیفہ عمر سے ہوئی۔ ایک طرف دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ عمر بن خطاب کھڑے تھے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید۔ تو پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد، تم نے جو یہ کیا ہے وہ دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، لیکن یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ان دو گریٹ پرسنالٹیز کے درمیان ایک بہت ہی فریک ڈسکشن تھی، جس میں خالد بن ولید حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دیے۔ تو خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے دیے ہیں۔ تو خلیفہ عمر نے حکم دیا کہ خالد بن ولید، فارمر آرمی چیف کے پاس جتنا بھی مال ہے اس سب کا حساب لگایا جائے، جس طرح آج بھی یو ایس کانگریس امریکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان سے حساب لیتی ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو یا جنرل۔ اسی میرٹ کے سسٹم کی وجہ سے آج یو ایس ایک سپر پاور ہے۔ اس لیے میرٹ کا سسٹم آج سے 1400 سال پہلے خلافت راشدہ میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز میں بڑے صحابہ کے گروپ نے خالد بن ولید کے مال کا حساب لگایا اور انہیں پتا چلا کہ خالد بن ولید کا حساب کتاب بالکل کلیئر ہے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد، میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے خالد بن ولید کو فوج سے نکال دیا اور ساتھ ہی اپنی سارے گورنرز کو یہ لیٹرز پہنچائے کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی خیانت پر نہیں بلکہ اس بات پر فوج سے ہٹایا ہے کیونکہ اب بھی بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ مسلمان ساری جنگیں صرف خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں، اور میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جنگیں صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں۔ خالد بن ولید اس سب کے بعد واپس شام کی طرف گئے اور ایز اے جنرل نہیں بلکہ ایک عام صحابی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب یہاں پر بہت سارے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو صرف اور صرف اپنی کچھ پرسنل دشمنی کی وجہ سے ہٹایا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر صرف خالد بن ولید کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہر جنرل کو اسی طرح سختی سے ڈیل کرتے تھے تاکہ کبھی بھی کوئی جنرل اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور۔ فار ایگزامپل، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ پرشین امپائر میں ان کے جنرل سعد بن ابی وقاص نے اپنے ہیڈ کوارٹر کوفہ کی سٹی میں لوگوں کے شور اور رش سے بچنے کے لیے اپنے آفس اور لوگوں کے درمیان ایک دروازہ لگایا تھا، اور جب شور زیادہ بڑھ جاتا تھا تو کبھی کبھی دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، جو ایک بہت ہی نارمل بات ہے۔ لیکن جب مدینہ میں خلیفہ عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا جنرل اپنے آپ کو عوام سے اوپر سمجھ رہا ہے، تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ خلافت کا نظام یہ تھا کہ جنرلز کا دروازہ ہمیشہ عوام کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ تو فوراً حضرت عمر نے ایک صحابی کو مدینہ سے پرشین امپائر میں کوفہ کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جا کر جنرل سعد بن ابی وقاص کے دروازے کو پہلے نکالو، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر اسے آگ لگا دو۔ اس صحابی نے جا کر ایسا ہی کیا، اور اس واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو بھی بغیر کسی وجہ کے جنرل کی پوسٹ سے ہٹا دیا، اور وجہ اگین وہی تھی کہ کوئی بھی جنرل مسلمانوں کی اسٹیٹ سے پاورفل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگین حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی کوالٹی تھی خالد بن ولید، تو مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا۔ جیسے مسلمان اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک مسلمانوں کو اس خلافت پر دو بڑی مصیبتیں آئیں۔ سیریا میں ایک بیماری طاعون آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور یہاں عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، اور پھر 9 مہینے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کی ساری فصلیں اور کھانے پینے کی چیزیں تباہ ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ حالات اتنے سخت ہوئے کہ عرب کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی ترسنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کی لوگوں کی شکلیں بالکل راکھ کی طرح بلیک ہو گئیں، اور اس قحط کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے جسم بھی بالکل سوکھ گئے۔ اب جب عرب کے لوگ اتنی مشکل میں تھے تو ان سب کو پتا تھا کہ اب صرف ایک ہی انسان ان کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ ہے خلیفہ عمر بن خطاب۔ وہ سب جمع ہو کر حضرت عمر کے پاس آ کر ان سے فریاد کرنے لگے، اب آپ ہی ہمیں ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ہی پرشین امپائر کے کیپٹل کو فتح کر چکے تھے، جس کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا سونا پڑا ہوا تھا کہ مدینہ دنیا کی سب سے ریچ سٹیز میں سے ایک تھی، لیکن اس سونے سے خریدنے کے لیے پورے عرب میں کھانے پینے کی کوئی چیز
थी ही नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों के ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल न जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने ख़राब होते गए कि मजबूरन हज़रत उमर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो इसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। जब अरब में खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गईं तो हज़रत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहाँ आराम से रह रहे हो। जिस पर वहाँ के सारे जनरल्स को ये बात समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, तो जनरल अमर बिन आस ने हज़रत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम, और इसी के साथ खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए हज़ारों ऊँट सारे इलाकों इराक, सीरिया, फ़लस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग, जो लोग बिल्कुल भूख की वजह से ख़राब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हज़ारों ऊँट खाने पीने की चीज़ें लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो इस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स उसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उसे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आया। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने हज़रत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज इस्तिस्का के बारे में याद दिला। वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हज़रत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा एक ही दिन एक ही टाइम पर एक साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ की, इसके कुछ ही टाइम बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहत की मुसीबत ख़त्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कहत का ये मसला ख़त्म हुआ, सीरिया की जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सीरिया में मुसलमान आर्मी के कैंप्स तक भी जा पहुंची। बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीना में हजरत उमर को इस सब का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा और उन्हें फौरन मदीना की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़कर अबू उबैदा इब्ने जर्राह को समझ आ गई कि हजरत उमर उन्हें इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सके। इस पर उन्होंने हजरत उमर को जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल टाइम में अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी उनके साथ मरना हुआ तो मैं यहीं मरूंगा। अबू उबैदा के ये लेटर जब मदीना में हजरत उमर तक पहुंचा तो इससे पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा वफात तो नहीं कर गए। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स इस बीमारी से शहीद हो गए। उन 25,000 में बहुत सारे सोल्जर्स वो हैं जिन्होंने यरमूक जैसी अजीम जंग जीती थी और इन्हीं सोल्जर्स ने पहली बार इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की थी। उन 25,000 सोल्जर्स का शहीद होना उस वक्त इस्लामिक एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था।
आर्मी चीफ अबू उबैदा ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ मास बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को नॉमिनेट किया था, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो भी इस बीमारी से फौत हो गए। उनके साथ सीरिया के बहुत सारे गवर्नर। अब फाइनली मुसलमानों को दोनों बड़ी मुसीबतें, कहत और बीमारी खत्म हो चुकी थी, तो हजरत उमर हालात को कंट्रोल करने के लिए खुद सीरिया की तरफ गए और वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया प्लान रखा कि अब जब हमारे हालात ठीक हो चुके हैं तो हमें स्लो होने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए और एक नए इलाके की तरफ जाना चाहिए। इजिप्ट।